महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर 2025 में जो विवाद हुआ, क्या वह सिर्फ एक भाषा का विवाद था या इसके पीछे छिपी है मराठी पहचान, राजनीति और संघवाद की सदियों पुरानी कहानी। 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 का हवाला देते हुए मराठी और अंग्रेजी माध्यम के राज्य बोर्ड स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले के बाद मुंबई और पुणे में विरोध शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो लंबे समय से अलग अलग राजनीति करते रहे थे, इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई दिए हैं। आखिरकार जून 2025 के अंत में सरकार को यह आदेश वापस लेने पड़े। लेकिन महाराष्ट्र में भाषा का सवाल नया नहीं है। 17वीं सदी में मराठा क्षेत्र में प्रशासन की भाषा मुख्य रूप से फारसी थी। आम मराठी भाषी लोग शासन और न्याय व्यवस्था में अपनी भाषा से दूर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासन में मराठी और संस्कृत शब्दों को बढ़ावा दिया। उन्होंने दिखाया कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता और आत्मसम्मान का प्रतीक भी हो सकता है। ब्रिटिश दौर में ज्योतिबा फुले ने भी मातृभाषा में शिक्षा की वकालत की। उनका मानना था कि बच्चों को ऐसी भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए जिसे ये आसानी से समझ सके। आजादी के बाद भी भाषा और पहचान का सवाल बना रहा। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग उठी। इस आंदोलन में 106 लोगों की मौत हुई और आखिरकार 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। बाद में मराठी पहचान की राजनीति ने मुंबई की संस्कृति और स्थानीय लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखा। 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई किया गया। लेकिन इस पूरे विवाद को सिर्फ हिंदी बनाम मराठी के रूप में देखना सही नहीं होगा। मराठी खुद कई भाषाओं के शब्दों को अपनाकर समृद्ध हुई है। असली सवाल यह है कि क्या किसी भाषा को बढ़ावा, सम्मान और अवसर के साथ मिलेगा या फिर किसी एक भाषा को ज्यादा संस्थागत ताकत दी जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि भाषा ज्ञान और लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार है। भारत की ताकत उसकी भाषाई विविधता है। जरूरत है कि हर भाषा को सम्मान मिले और सभी भारतीय पहले भारतीय हैं। तो आपके हिसाब से भारत में भाषा नीति कैसी होनी चाहिए? एक भाषा पर जोर या सभी भाषाओं को बराबरी? कमेंट में जरूर बताइए।